अंतर्गत दिनारा विधानसभा नए ओवरब्रिज का निर्माण करावें। वो पूर्ण हो चुका है। सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण करावे। भारत सरकार से अनुरोध किया गया है महोदय 13 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करावे। पथ की स्थिति अच्छी है महोदय, प्राथमिकता के अनुरूप ये काम कर देंगे महोदय। भागलपुर शहर में एलिवेटेड रोड निर्माण कराए। एलिवेटेड पथ की संभावित राशि 1800 करोड़ है। सिमरिया में गंगा नदी पर बने 6 लेन एलिवेटेड पुल का नामांकन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से राष्ट्रकवि दिनकर सेतु करने की सिफारिश केंद्र सरकार से करें। अग्रतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है महोदय कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत रेलवे अंडरपास ऊंचीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु रेलवे मंत्रालय से सिफारिश करें। पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है महोदय। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला अंतर्गत दिनारा विधानसभा स्थित धनसोई मोड़ ओवर ब्रिज से दिनारा स्थित ओवर ब्रिज तक नए ओवर ब्रिज का निर्माण करावें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस ओवर ब्रिज की बात की है वो 60 किलोमीटर सड़क है महोदय और वो पूर्ण हो चुका है। वहाँ VUP यानी व्हीकल अंडरपास भी बन चुका है, केवल सर्विस रोड नहीं बना है महोदय। सुगम व्यवस्था आवाजाही चालू है, इसलिए माननीय सदस्य के संकल्प वापस लें। माननीय मंत्री महोदय, दिनारा में ये ओवर ब्रिज नहीं बनने के वजह से पिछले 1 साल में सरकारी स्कूल से बच्चे जब जाते हैं तो कम से कम 20 एक्सीडेंट की घटना है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां पुल बनाने का दिखवा लीजिए, एक बार दिखवा लीजिए। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पथ प्रमंडल कटिहार अंतर्गत गोविंदपुर चौक से हसनगंज भाया चांपी 6.2 किलोमीटर लंबी पथ का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण करावें। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य का संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है महोदय। वस्तु स्थिति यह है कि कटिहार जिला अंतर्गत प्रश्नगत पथ CRIF योजना अंतर्गत जिसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु कुल राशि 22,57,44,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभागीय पत्रांक 2290 EWE दिनांक 6/4/2026 द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया है महोदय। स्वीकार के उपरांत पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य संकल्प वापस लेने का आग्रह करता हूं महोदय। सभापति महोदय, इस संदर्भ में माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से हमने मिलकर इस सड़क के संबंध में बातचीत की थी। इस मद में केंद्र सरकार के पास अभी राशि नहीं है, सारी राशि निर्गत हो चुकी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसे राज्य योजना मद में आप निश्चित तौर पर लें, क्योंकि यह कटिहार विधानसभा क्षेत्र कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र को जोड़ते हुए NHI के द्वारा जो 131A राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण कटिहार से पूर्णिया के बीच में हुआ है, उससे ये सीधा जुड़ती है और कई किलोमीटर का वो बचत है, मतलब सुगम हो जाएगा, रास्ता बहुत कम हो जाएगा। इसलिए महोदय आग्रह है कि इसको राज्य योजना मद से करें और इस प्रत्याशा में मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत फलका SS 77 से गेरावाड़ी बाजार NH 31 तक पथ निर्माण विभाग के अधीन आवागमन एवं व्यापार की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 13 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण। महोदय,
वस्तु स्थिति यह है कि कटिहार जिला अंतर्गत प्रश्नगत पथ कोढ़ा फलका पथ की कुल लंबाई 12.885 किलोमीटर एवं चौड़ाई 5.5 मीटर है। दोनों ओर 1 मीटर अर्थन शोल्डर है। यह पथ OPRMC सेकंड पैकेज नंबर 12(1)A अंतर्गत माह जून 2026 तक संधारित था एवं पथ की स्थिति अच्छी है महोदय। टेक्निकल फिजिबिलिटी मंगाई जा रही है। संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप ये काम कर देंगे महोदय। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वो अपना संकल्प वापस लें। माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि ये थोड़ा जल्दी हो जाए, बहुत ही दबाव रहती है उस सड़क पर। यदि हो जाए मैं अपनी प्रस्ताव वापस लेती हूँ। सदन माननीय सदस्य श्री रोहित पांडे। माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला अंतर्गत भागलपुर शहर में वर्षों से व्याप्त भीषण यातायात एवं जाम की स्थिति के दृष्टिकोण से जनहित में 0 माइल से तिलका मांझी चौक, घंटाघर चौक, स्टेशन गोलंबर, ततारपुर, TNB कॉलेज होते हुए चंपा नदी पुल तक एक सम्यक एवं सुव्यवस्थित एलिवेटेड रोड निर्माण कराए। माननीय मंत्री पथ निर्माण। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि भागलपुर जिला अंतर्गत भागलपुर शहर में 0 माइल से तिलका मांझी चौक, घंटाघर चौक, स्टेशन गोलंबर, ततारपुर TNB कॉलेज से होते हुए चंपा नाला तक एलिवेटेड पथ का निर्माण हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया गया महोदय। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार इस एलिवेटेड पथ की संभावित राशि 1800 करोड़ है। एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण हेतु डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है महोदय। संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वो अपना संकल्प वापस लें महोदय। माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब में हम सहमति की प्रस्ताव नहीं वापस हुआ है। प्रस्ताव वापस लेने का काम करेंगे। नहीं, माननीय मंत्री जी ने इस पर जो कार्रवाई अग्रतर की है इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। रजनीश कुमार। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया में गंगा नदी पर बने 6 लेन एलिवेटेड पुल का नामांकन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से राष्ट्रकवि दिनकर सेतु करने की सिफारिश केंद्र सरकार से करे। माननीय मंत्री पथ निर्माण। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया में गंगा नदी पर बने 6 लेन एलिवेटेड पुल औटा सिमरिया सेतु है, जिसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया है महोदय। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं महोदय। प्रश्नगत पुल का नामकरण राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से राष्ट्रकवि दिनकर सेतु करने हेतु परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई बेगूसराय के पत्रांक 10/48 दिनांक 20/7/26 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अग्रतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है महोदय। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि प्रस्ताव वापस लें महोदय। नहीं, सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से प्रस्ताव करे, सिफारिश भेजे। ये विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना, यह विभाग क्या किया है मुझे नहीं पता महोदय, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं। लेकिन मेरा प्रस्ताव है कि राज्य सरकार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर इस पुल को करने के लिए प्रस्ताव राज्य की ओर से जाना चाहिए। यह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जो नाम है महोदय, यह बिहार के लिए गौरव का विषय होगा कि वह पुल का नामकरण, चूंकि उसका एक भाग महोदय उनके गांव, उनकी जन्मभूमि में पड़ता है। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि सरकार इसको प्रस्ताव को भेजे केंद्र को। माननीय मंत्री जी ने
सकारात्मक जवाब दिया है। महोदय 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 माननीय मंत्री कुछ कहें इस पर। ये कहें महोदय कि सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जाना चाहिए प्रस्ताव, ये तो केंद्रीय एजेंसी है उसका। महोदय, सदस्य की भावना से मैं अवगत हूँ महोदय, और ये सरकार के पास अपना हम लोग समीक्षोपरांत महोदय ये भेज देंगे महोदय। माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत। महोदय अच्छी बात तो यह होती, नहीं महोदय, महोदय एक मिनट महोदय, अच्छी बात तो ये होती महोदय कि माननीय मंत्री बोलते स्वयं मुझे मैं वापस नहीं लिया हूं महोदय। वापस नहीं हुआ ये? नहीं महोदय, महोदय मुझे एक मिनट चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है महोदय। कहाँ प्रमोद कुमार सिंह कहाँ है? अच्छा हाँ, प्रमोद कुमार सिंह, जरा विनोद जी। प्रमोद। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज ओबरा भाया बराही मुख्य मार्ग पर स्थित अब्दुलपुर रेलवे अंडरपास की ऊंचाई और चौड़ाई अपर्याप्त रहने के कारण आवागमन में हो रही कठिनाइयों के मद्देनजर ऊंचीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु रेलवे मंत्रालय से को भारत सरकार से सिफारिश करें। माननीय मंत्री पथ निर्माण, माननीय मंत्री पथ निर्माण। महोदय, वस्तु स्थिति है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज ओबरा मुख्य मार्ग पर स्थित अब्दुलपुर रेलवे अंडरपास की ऊंचाई एवं चौड़ाई अपर्याप्त रहने के मद्देनजर ऊंचीकरण एवं चौड़ीकरण विभागीय पत्रांक 4927SWE दिनांक 18/7/2026 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है महोदय। अतः माननीय सदस्य आग्रह कि वो अपना संकल्प वापस लें। माननीय सदस्य धन्यवाद। वापस लेना चाहेंगे? जी मैं वापस लेता हूँ। धन्यवाद मंत्री जी को। प्रस्ताव वापस हुआ। जी।